क्यों कर रहे हो तुम? और तुम बताओगे हमको क्या पूछना नहीं पूछना? आप पूछ रहे थे, तुम बताओगे क्या पूछना नहीं? तो आप ही तो पूछ रहे थे कि कहाँ मिलता है नहीं मिलता है। के अलावा पिकनिक स्पॉट है, खेलने के मैदान है, राज बागान है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो वक्फ की जमीन है। हम लोगों ने उसको, जो पुरानी चीजें हैं, हम लोगों ने वो सरकार से मांगा था कि जो हमारी वक्फ की जमीन है वो हमको दे दीजिए। सरकार को सोचा कि अब तो ये क्या होगा, तो हमारा सब चीज छिनाइया जाएगा। उसने क्या किया कि मुसलमानों के ऊपर नया कानून ला दिया, लो अभी सुनो उलझ जाओ। अब हमारे पास जो हमारे मस्जिद जो बची हुई थी, हमारे कब्रिस्तान जो बचे हुए थे, हमारे जो दरगाहें बची हुई थी, अब उसके ऊपर कानून बना दिया। अब हमको यही बचाना अब मुश्किल हो गया। हम पुराना क्या लाएंगे? अब जो नया मेरे पास मौजूद है उसी को बचाना हमारा मुश्किल हो गया। आधा घंटा में पिज्जा डिलीवरी नहीं होता, लेकिन ये शराब डिलीवरी हो जाता आधा घंटा में। और ये मेरे आँख से देखा हुआ। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। पुलिस प्रशासन के सामने में करेगा तब ना, पुलिस प्रशासन के पीछे में करता। घर में दारू इधर कैमरा इधर। हाँ, घर में दारू बिकता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, घर में दारू बिकता है। पार्सल भी मंगवाता है लोग, और पार्सल मंगवाने के बाद में क्या करता है कि सब स्मैक और सोलेशन सब पीता है लड़का लोग। स्मैक पीता है। नहीं है, घर डिलीवरी होती है। हर लौंडा बिगड़ गया दारू के कारण। हर घर दारू बिकता है। दारू बिहार मेरा घर है। कौन आदमी करा कि शराब बंद कर दिया सरकार? घर घर डिलीवरी हो रहा है, घर घर डिलीवरी हो रहा है शराब, घर घर डिलीवरी किया जा रहा है शराब। पता कर लीजिए, अब मीडिया पर बारी है। हर जगह पटना में पोस्टर लगा हुआ है कि शराब बंद है, महिलाएं। शराब जो बंदी किया गया है ना, वो सरकार असल में अपना वसूली कर रहा है। उससे वो नीचे से लेके ऊपर तक जो पैसा जाता है ना, वही पैसा से ये सरकार चुनाव लड़ेगी। कि एक मर्तबा 3 तलाक पे कानून बनाया गया था, है ना, याद है ना भैया? मुसलमान हम हैं, हमें पसंद ही नहीं है। हम अरे भाई, मुसलमान को ना पता है भाई 3 तलाक क्या होता है? मुसलमान को ना पता है वक्फ एक्ट क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है? मुसलमान को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वक्फ एक्ट जो बना है बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बोला जान मांगोगे जान दे देंगे, लेकिन हमसे ये कभी नहीं होगा कि हम नबी की शान दे देंगे। आज मुसलमानों के ईमान के ऊपर हमला किया गया और इसके मसाजिद सबके ऊपर हमला किया गया, तो मुसलमान के ये अब आखिरी दौर आ चुका है। अब ये अपना प्लेटफॉर्म भी चुने और अपना रास्ता भी तय करे, किसको किस तरफ जाना है। नहीं मिल रहा वो पूछिए, क्या चीज नहीं मिल रहा बिहार के अंदर वो पूछिए। रस गांजा शराब सब मिलता है। सर क्या मिलेगा भाई? दारू जो है नीतीश कुमार बंद करवा दिया, लेकिन दारू जो है घरे घर दारू बिक रहा है, घरे घर कॉरेक्स बिक रहा है, घरे घर स्मैक बिक रहा है, हर एक चीज घरे घर बिक रहा है। क्या चीज बंद करवाया बताइए? नीतीश शराब बंद करके हमने महिलाओं की जिंदगी बेहतर कर दी। कुछ बेहतर ने किया भाई, कुछ बेहतर ने किया। हर एक चीज घरे घर मिलने लगा। घरे घर कैसे मिलेगा? कैसी बात कर रहे हैं? पटना में पैसा दीजिए, पोस्टर लगा देता, पैसा दीजिए तुरंत आ जाएगा। 10 वाला माल 100 रुपए मिल रहा है, 10 वाला माल 100 रुपए मिल रहा है। बताइए पहले। जी सर, हम हाँ एक सेकंड, हाँ बताइए जी, मिल रहा है, शराब मिलता है इधर बिहार? क्या चीज नहीं मिल रहा वो पूछिए। अच्छा, क्या चीज नहीं मिल रहा बिहार के अंदर वो पूछिए। रस गांजा शराब सब मिलता है। प्रोटेस्ट करने नहीं आए हम उसका प्रोटेस्ट नहीं करना है। हम जो वो ये इनके सवाल की आपसे बात कर रहे हैं हम। अरे हम दारू की बात ही नहीं कर रहे। हाँ, क्या दिक्कत है आपको? इनके सवाल की बात ही नहीं करने आए हैं। हम जवाब दे दिए। असल यहाँ पर हम लोगों का असल क्या इसका असर बिहार इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा? वक्त प्रोटेस्ट, मुसलमानों का वोट हमेशा से बिक रहा है, ठीक है, चाहे देश में कहीं भी चुनाव हो। इस बार बिहार का इलेक्शन कैसा होगा? इस बार बिहार के इलेक्शन ऐसा होगा जो हमारे शरीयत पर और हमारे मस्जिद के ऊपर, हमारे कब्रिस्तान के ऊपर, इन चीज़ों पर जो हमला ना करे, जो इसकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेगा, जो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा, अमीर शरीयत उसके तरफ नुमाइंदगी करेंगे, हमारे इशारा करेंगे, मुसलमान सब उसके तरफ जाएगा, चाहे वो जो हो। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है कि मुसलमान का कोई भी नहीं है। कौन वो ये जो क्या बोल रहे थे भाई आप? यहाँ पे दारू की प्रोटेस्ट करने के लिए थोड़ी आए हैं। कौन बोला है पहले दारू का? बात आपने शुरू किया है ना। हम बोले इसीलिए कि हमसे क्यों कर रहे हो तुम? और तुम बताओगे हमको क्या पूछना नहीं पूछना? आप पूछ रहे थे, तुम बताओगे क्या पूछना नहीं? तो आप ही तो पूछ रहे थे कि कहाँ मिलता है नहीं मिलता है। आप जो हर एक चीज करते हैं, मीडिया है, देखिए, हाँ मीडिया, है, हाँ आप अपने नामे के लिए न कर रहे हैं। देखिए भाई, मेरा नाम होगा मीडिया में, हम बोलेंगे आज का न्यूज़, मीडिया का नाम चलेगा। आज माशाल्लाह आप लोग आए और देखने से भी अच्छे लगते हैं। आज आप भी जान रहे होंगे न्यूज़ एंकरों का और मीडिया का दौर कैसा हो गया हिंदुस्तान के अंदर।
देखिए वक्फ बिल के ऊपर हमने बहुत लोगों से यहाँ पर बात की, ठीक है। वक्फ बिल के साथ साथ चुनाव में सिर्फ 3 से 4 महीने का वक्त बचा हुआ, उस पर भी तो बात करना जरूरी है ना। इसका असर इलेक्शन में देखने को मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। जब हमारे देखिए मुसलमान देखिए जान मांगोगे। अभी ये मुसलमान का मसला कैसा है? कोई भी हमला करता है तो मुसलमाने पर हर जगह एक मुसलमान है। अभी मुसलमानों का मसला क्या हो गया? अभी मुसलमानों का मामला क्या हो गया? खून मांगोगे, देखिए बोले जान मांगोगे जान दे देंगे, हाँ बोला जान मांगोगे जान दे देंगे, लेकिन हमसे ये कभी नहीं होगा कि हम नबी की शान दे देंगे। आज मुसलमानों के ईमान के ऊपर हमला किया गया और इसके मसाजिद सबके ऊपर हमला किया गया, तो मुसलमान के ये अब आखिरी दौर आ चुका है। अब ये अपना प्लेटफॉर्म भी चुने और अपना रास्ता भी तय करें किसको किस तरफ जाना है। आज तक जो मुसलमानों ने जो मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया, इससे कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला। सबने सिर्फ इसे ठगा है, सबने ठगा, चाहे कोई भी पार्टी हो सिर्फ मुसलमानों को ठगा। लेकिन आज हमारे ईमान की बारी आई, हमारी जान की बारी, हमारी जान से भी ज्यादा कीमती हमारा ईमान है, समझ गए? हमारा ईमान है और हमारा संविधान है। हम संविधान को भी उतना ही मानते हैं जितना अपने ईमान को मानते हैं। हमारे दोनों ही चीज बचना हर हाल में जरूरी है। लोग इसको काला कानून बता रहे हैं। देखिए काला कानून इसलिए बता रहे हैं, आज से पहले आपको याद होगा कि एक मर्तबा 3 तलाक पे कानून बनाया गया था, है ना, याद है ना भैया? मुसलमान हम हैं, हमें पसंद ही नहीं है। हम अरे भाई मुसलमान को ना पता है भाई 3 तलाक क्या होता है? मुसलमान को ना पता है वक्फ एक्ट क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है? मुसलमान को बिल्कुल पसंद नहीं है ये वक्फ एक्ट जो बना है, बिल्कुल पसंद नहीं है वक्फ एक्ट। हमारे हित की बात करते हैं ना कि वक्फ एक्ट आपके हित की है। कौन सा हित की है भाई? ये इस कानून में बनाया गया है कि ये जो है इसमें डीएम साहब चेक करेंगे। अगर हम वक्फ करना चाहते हैं, हमारे पास 10 कट्ठा जमीन है, हम चाहते हैं कि 2 कट्ठा वक्फ करें, तो डीएम साहब बताएंगे कि हम बरसों से मुसलमान यानी 5 साल से मुसलमान है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर स्टे लगा दिया है। आप लोग को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल भरोसा है भाई, बिल्कुल भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। लोकतंत्र में अगर ये सदन में पास हो जाता है कानून तो आप सड़कों पे उतर सकते हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से अमन के दायरे में आए हैं गांधी मैदान। हमारे मिल्ली रहनुमा का आह्वान है, हम लोग गांधी मैदान आए हैं। अगर ये आह्वान होगा दिल्ली के लिए तो हम लोग दिल्ली जाएंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए गांधी मैदान में मुसलमानों को लाके भर दिया। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है भाई। ये हमारे दीन पे हमला है, हमारे दीन पे हमला है। उसी सिलसिले में हमारे अमीर शरीयत प्रोग्राम इमारत के बैनर तले हो रहा है। हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हम लोग को पसंद नहीं है ये कानून, वापस किया जाए। कोर्ट का फैसला आने तक नहीं, सुनिए, ये कानून संविधान पे डायरेक्ट हमला है। आर्टिकल 25 और 26 पे डायरेक्ट हमला है। संविधान पे हमला हमको पसंद नहीं है। संविधान बचाने हम लोग आए हैं, समझे? कह रहे नफरत फैलाना बंद करो, रिजेक्ट वक्फ बिल। क्या सर, कौन नफरत फैला रहा है? आप बता दीजिए। बोलिए। कह रहे कौन नफरत फैला रहा है? ये सर बीजेपी सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है इस देश में। ये सरकार जो है संविधान विरोधी है, वक्फ बिल विरोधी है और मुस्लिम विरोधी ये सरकार है। सिर्फ मुस्लिम को जुल्म कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ये सरकार। मुस्लिम मुसलमानों के हक के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। बताइए कौन सा हक के कानून, वही बता दे हम लोगों को। कह रही है कि वक्फ बिल में घोटाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मुसलमानों को जितना हक उनके वक्फ बिल के प्रॉपर्टीज का मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। कहाँ नहीं मिले? हमारे कब्रिस्तानों को, हमारे मदरसाओं को इन लोगों का टारगेट है कि कब्जा कर लिया जाएगा। मस्जिदों को टारगेट कर लिया गया है कि कब्जा कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारे बाप दादाओं का दिया हुआ ये संपत्ति है, उसे भी कब्जा करने की ये साजिश बोल रही है। जो आप कह रहे हैं कब्जा कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाएगा, कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां आप लोगों के दिमाग में ये भ्रम फैला रही है कि कब्जा कर लिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये बिल में अगर सुधार हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बिल में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम लोग इस बिल का, वक्फ बोर्ड का विरोध करने के लिए आज पटना आए हुए हैं। मेरा घर बेगूसराय बलिया से हम लोग आए हुए हैं। तो बिहार में चुनाव है, क्या होगा इस बार? इसमें भारतीय जनता दल की पार्टी जीतेगी और क्या? भारतीय जनता दल, सॉरी महागठबंधन की पार्टी जीतेगी। मुसलमान अक्सर वोट में जो है वो पिछड़ जाता है। अब नीतीश कुमार 20 साल बढ़िया काम नहीं किए हैं। नहीं, बढ़िया काम कहाँ किया? देख रहे हैं मुस्लिम के खिलाफ कितना बड़ा ये तो कह शराब बंद कर दिया, महिला कितनी खुश है। कौन आदमी करा कि शराब बंद कर दिया? सरकार घर घर डिलीवरी हो रहा है, घर घर डिलीवरी हो रहा है शराब, घर घर डिलीवरी किया जा रहा है शराब।
पता कर लीजिए, अब मीडिया पर बारी है। हर जगह पटना में पोस्टर लगा हुआ है कि शराब बंद है, महिलाएं शराब जो बंदी किया गया है ना, वो सरकार असल में अपना वसूली कर रहा है। उससे वो नीचे से लेके ऊपर तक जो पैसा जाता है ना, वही पैसा से ये सरकार चुनाव लड़ेगी। वो शराब बंदी करके आवाम को फायदा नहीं दिया है। शराब बंद नहीं है बिहार में, क्या बात कर रहे हैं? आपको चाहिए शराब? पता है, दारू बंद नहीं है, घर घर डिलीवरी होती है। हर लौंडा बिगड़ गया दारू के कारण से, हर घर दारू बिकता है। दारू बिहार मेरा घर है। इतना पोस्टर लग रहा है, हर मंच से ऐलान नाम का है ये, पोस्टर नाम का है, ये पोस्टर नाम का है, काम का कुछ नहीं है। जो काम है वो काम करता ही नहीं है, तो क्या होगा? अरे सुनिए भाई, आप एक सेकंड, आधा घंटा में पिज्जा डिलीवरी नहीं होता, लेकिन ये शराब डिलीवरी हो जाता आधा घंटा में। और ये मेरे आंख से देखा हुआ। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। पुलिस प्रशासन के सामने में करेगा तब ना, पुलिस प्रशासन के पीछे में करता। घर में दारू, इधर कैमरा इधर। हाँ घर में दारू बिकता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, घर घर में दारू बिकता है। पार्सल भी मंगवाता है लोग, और पार्सल मंगवाने के बाद में क्या करता है कि सब स्मैक और सोलेशन सब पीता है लड़का लोग। स्मैक पीता है। थोड़ा साइड हो जाइए, हाँ, इमरजेंसी है, हाँ। पेशेंट है, पेशेंट है, आइए। हाँ। थोड़ा साइड हो जाइए, आइए। नहीं भाई, तो वक्त के अंदर जो घोटाले हो रहे थे, जितना पैसा निकलना चाहिए उतना निकल नहीं रहा, वो पैसा कहाँ? मैं आपको बताता हूँ। अभी बिहार के आप बिहार के आप बेगूसराय जिला जाएंगे ना, बेगूसराय जिला, वहाँ पर एक जिला है मुंगेर, वहाँ पर एक है सराय वाली मस्जिद। उसके प्लॉट 27 बीघा के प्लॉट है, 27 बीघा का प्लॉट है। अभी वो मस्जिद 2 कट्ठा में बची है। बाकी 27 बीघा का प्लॉट जो वक्फ की जमीन थी, वो वक्फ की जमीन, अभी वहाँ पेट्रोल पंप है, खेलने का मैदान है, बहुत सारी चीज है। किसने दे दिया उनको खोलने के लिए ठेले का? सब गुंडागर्दी सबने कब्जा किया, चाहे बरतानवी साम्राज्य कब्जा किया हो, चाहे अंग्रेज ने कब्जा किया हो, वो अब तक ये कब्जा होता चला आया है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता का राजभवन वक्फ सरजमीन पर है। अभी भी वो वहाँ सूबाई हुकूमत ममता बनर्जी 5,500 रुपए सालाना ये वक्फ बोर्ड को देती है। कितना? 5,500 सालाना। और क्या है? राजभवन है वहाँ पर, ये वक्फ जमीन है। और ये आज नहीं, अंग्रेजों के जमाने से कब्जा किया हुआ है, लेकिन ये किराए देती है। इसके अलावा पिकनिक स्पॉट है, खेलने के मैदान है, राज बागान है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो वक्फ की जमीन है। हम लोगों ने उसको, जो पुरानी चीजें हैं, हम लोगों ने वो सरकार से मांगा था कि जो हमारी वक्फ की जमीन है वो हमको दे दीजिए। सरकार को सोचा कि अब तो ये क्या होगा, तो हमारा सब चीज छिनाइया जाएगा। उसने क्या किया कि मुसलमानों के ऊपर नया कानून ला दिया, लो अभी सुनो, उलझ जाओ। अब हमारे पास जो हमारी मस्जिद जो बची हुई थी, हमारे कब्रिस्तान जो बचे हुए थे, हमारे जो दरगाहें बची हुई थी, अब उसके ऊपर कानून बना दिया। अब हमको यही बचाना अब मुश्किल हो गया। हम पुराना क्या लाएंगे? अब जो नया मेरे पास मौजूद है उसी को बचाना हमारा मुश्किल हो गया।